नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज भी मुख्य खबर कोरोना से ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे हम बादरा की समस्याओं के ऊपर ही। और दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों सहित मंडी, आज संडे है दोस्तों, संडे को मंडी में अधिकांश मंडियां बंद रहती है, भाव नहीं होते हैं, तो मौसम का मिजाज आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोरोना की मुख्य खबर से। और कोरोना की खबर बताने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, पूरे विश्व में अमेरिका में जिस प्रकार से कल पिछले 24 घंटे में 8,50,000 तक मामले आए थे, वो आज घटकर 4,44,000 के करीब आए हैं। तो दोस्तों, मौत का आंकड़ा अगर अमेरिका में देखें तो 676 लोगों की मौतें हुई है। और भारत में आज मामले आए हैं 1,59,632 और भारत में भी 200 से कम की मौतें हुई है। तो दोस्तों, मौत का आंकड़ा जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो है बीच में समावेश है और इसी के चलते पूरे विश्व में मामले आ रहे हैं। अगर फ्रांस का जिक्र करें तो 2,99,000 मामले आए हैं, 125 लोगों की मात्र मौतें हुई, अर्थात भारत से ज्यादा मामले और भारत से कम मौतें। तो इसी प्रकार ब्रिटेन में भी 1,41,000 मामले आए हैं, 313 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, महाराष्ट्र में 41,434 आए हैं, 13 लोगों की मौतें हुई है। केरल में 5,944 मामले आए हैं, 242 लोगों की मौतें हुई है। यहाँ मौतों का ग्राफ जो है वो दोस्तों कहीं ना कहीं डेल्टा और डेल्टा प्लस के मामले यहाँ ज़्यादा है, इसको चलकर है, हमने आपको पहले भी बताया था। वेस्ट बंगाल में दोस्तों 18,802 मामले, 19 लोगों की मौतें हुई है, जबकि राजस्थान में 4,108 अर्थात 4,000 का आंकड़ा हम भी पार कर चुके हैं और 2 लोगों की मौतें हुई है राजस्थान में। और तमिलनाडु में 10,978 10 लोगों की मौतें हुई है। दिल्ली में 20,181 मामले पहुंच चुके हैं और 7 लोगों की मौतें हुई है। कर्नाटक में 8,906 4 लोगों की मौतें हुई है। गुजरात में 5,677 मामले आए हैं, किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। तो दोस्तों, अगर वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो 1,51,57,60,645 का वैक्सीनेशन भारत में हो चला है दोस्तों। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। आज मैं आपको बताऊं तो बादरा कस्बे में भी कोरोना को लेकर दोस्तों जिस प्रकार से मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं, सभी उपखंड मुख्यालयों पर आज रैलियां निकाली गई और आज बादरा में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व एसडीएम शकुंतला चौधरी द्वारा किया गया और दोस्तों हरी झंडी दिखाकर एसडीएम कार्यालय से इस रैली को रवाना किया गया। इसमें सीआई रणवीर साई के अलावा तहसीलदार जय कौशिक और मंजीत डाका जो कि खंड ब्लॉक मुख्य चिकित्सक है, इसके अलावा अधिशासी अधिकारी आदि नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे। तो दोस्तों, बड़ी संख्या में यहाँ कर्मचारी गण इसमें शामिल हुए और मुख्य मार्गों से दोस्तों ये रैली निकाली गई। हमने अलग से एक वीडियो भी इसकी डाली है, आप देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, आज प्रशासन ने देखा कि बड़ी संख्या में लोग बाजारों में मास्क नहीं लगाकर घूम रहे हैं, उन लोगों को मास्क प्रदान किए गए, बांटे गए, वितरण किए गए। और दोस्तों, इसके अलावा सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बातें भी कही गई और वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया गया। दोस्तों, एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप और हम सब दोस्तों बाजारों में जब हमें किसी कारणवश जाना पड़ता है तो हम मास्क लगाकर निकले और सोशल डिस्टेंस बनाए, तो दोस्तों जिन सैकड़ों लोगों के दिमाग में एक जिज्ञासा है कि आने वाले समय में कर्फ्यू लग जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, तो मेरा दावा है दोस्तों वो लॉकडाउन अपने शहर में कभी नहीं लगेगा। अगर इस प्रकार की जागरूकता लोग दिखाने लगे, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, तो दोस्तों किसी प्रकार का लॉकडाउन या कर्फ्यू हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं लगेगा। किसी की दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस जो है वो प्रभावित नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसा प्रशासन भी मानता है और प्रशासन इसीलिए दोस्तों ऐसी रैलियां, जन जागरूकता रैलियों का आयोजन करता है ताकि लोगों में जागरूकता का संचार हो। दोस्तों, लोग वैक्सीनेशन ज़्यादा लगाए। और दोस्तों, आज एक हमारे पास एक ग्रुप में ऐसा वीडियो आया था दोस्तों, जिसमें एक बम्बई के डॉक्टर द्वारा दोस्तों धड़ल्ले से कहा जा रहा था कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, इसके ये फायदे, ये नुकसान है और इससे आपको कोरोना हो सकता है मास्क लगाने से। और दोस्तों, अनेकों चीज़ें कही गई कि वैक्सीन भी आपको नहीं लगानी चाहिए, उससे मौतें हो रही है।
तो ऐसे लोगों पर अंकुश होना चाहिए। और दोस्तों ऐसे वीडियो जो डालते हैं ग्रुपों में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जो खंड ब्लॉक मुख्य चिकित्सक है मंजीत जी ढाका, उनके जो व्हाट्सएप का उनका आईडी है दोस्तों, उनमें वो डाला था वीडियो और उनसे कहा भी था कि ऐसे वीडियोस पर बॉस आप कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस डालकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं एक बादरा के जितने ग्रुप है और उन ग्रुपों के जो एडमिन है उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस डालने वाले लोगों को आप ब्लॉक करें, उनको बाहर निकालें, उनको बोले कि ऐसे वाहियात वीडियोस आप हमारे ग्रुप में नहीं डालिएगा। दोस्तों इस प्रकार से अफवाहें फैलती है, बेकार में जो जन जागरूकता अभियान जो प्रशासन द्वारा लगाया जाता है उसको धक्का लगता है। तो ऐसे वीडियोस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ मुख्य ब्लॉक मुख्य चिकित्सक जो है खंड के हमारे, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया दोस्तों। तो कुल मिला के वो कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, किसी प्रकार से उन्होंने कोई हमें इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऐसे जवाबदेह अधिकारी है हमारे यहाँ खंड जो उपखंड पर, तो दोस्तों उन अधिकारियों को भी संजीदगी के साथ कार्य करने चाहिए और अपना दायित्व समझना चाहिए। ऐसी रैलियों में फॉर्मलिटी करते हुए आप फोटो खिंचाकर वीडियो दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र के अधिकारी हैं और आप बहुत जागरूकता का काम कर रहे हैं? क्या जागरूकता फैला रहे हैं आप? जब आप ऐसे वीडियोस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आपको कोई ऐसे वीडियोस के बारे में कोई बोलता है तो उसके ऊपर आप जवाब नहीं दे सकते, तो काय के अधिकारी आप हैं? तो दोस्तों ऐसी लापरवाही से अधिकारियों को भी बचना चाहिए और उपखंड अधिकारी महोदय को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और दोस्तों जितने ग्रुप क्षेत्र में चल रहे हैं उन ग्रुपों के ऊपर भी नज़र साइबर की होनी चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अलावा हम आपको दोस्तों बादरा आसपास के अन्य खबरों के बारे में अगर बताएं तो अन्य खबरों में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज 9 जनवरी और प्रवासी भारतीय दिवस आज मनाया जा रहा है देश में, और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है दोस्तों। 350वां प्रकाश पर्व है ये, और गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। और दोस्तों इस गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों को और इस धर्म के अनुयायियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी। और दोस्तों इस सौगात में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 दिसंबर को मनाया जाएगा हर बार वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की आज घोषणा की है। और दोस्तों लगभग मैं आपको बताऊं तो जो साहिबजादों के बलिदान है उनको सम्मान दिया गया है और सभी लोगों ने इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम की प्रशंसा की है। इसके अलावा दोस्तों आज जो सभी भारत के सभी क्षेत्रों में जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व को मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में दोस्तों बादरा में भी नगर कीर्तन निकाला गया और 3 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका आज लंगर के साथ ही समापन भी हुआ। अखंड पाठ है और अनेकों कार्यक्रम दोस्तों इसमें किए गए। नगर कीर्तन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, फेरी निकाली गई थी, उसके बाद में निशान साहिब का चोला बदला और अनेक कार्यक्रम हुए। और आज दोस्तों 9 जनवरी को अखंड पाठ और कीर्तन दरबार के साथ ही लंगर के साथ ही इसका समापन हुआ है। और दोस्तों गुरु गोविंद साहब के जो 10 प्रमुख शिक्षाएं हैं दोस्तों, इसका अनुसरण भी लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। और उनकी एक जो कहावत है जो हर इस धर्म के अनुयायी के लोग जो है बतलाते हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। दोस्तों ये बहुत शानदार और जज्बा जगाने वाली एक प्रकार से कहावतें हैं उनके द्वारा बनाई हुई। और दोस्तों वो उनकी जो खालसा गुरुवाणी है दोस्तों, जिसमें वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी की फतेह, तो ये भी अमूमन इस धर्म के अनुयायी लोगों द्वारा बोला जाता है। और दोस्तों सन 1666 में पटना में माता गुजरी और पिता गुरु तेग बहादुर जी के घर पर उनका जन्म हुआ। और उस समय जो उनके पिता गुरु तेग बहादुर थे वो बंगाल में थे और उन्हीं के वचनानुसार बच्चे का नाम गोविंद राय रखा गया था दोस्तों। और इसके पीछे बहुत सी किदवंतियाँ भी हैं, बहुत सी कहानियाँ भी हैं, बहुत सी एक प्रचलित कथाएं भी हैं। और करनाल के पास इस सियाण गांव में दोस्तों एक संत फकीर थे भिखण सा
रहते थे। और जब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था तो दोस्तों वो ध्यान में मगन थे और उनको एक प्रकाश की किरण दिखाई दी दोस्तों। तब उन्होंने जो है ये मान लिया था कि कहीं ईश्वर का कोई अवतार यहाँ अवतारित हुआ है, और उसी समय दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। कोविड सहायकों का दोस्तों, कोविड सहायकों की तरफ से 10 जनवरी को दोस्तों कोविड सहायक जो है वो लगातार इस कोरोना काल में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। और दोस्तों उनको विभिन्न परेशानियों के चलते पीछे उनकी तनख्वाहें भी रोकी गई थी दोस्तों, उनकी सैलरी रोकी गई थी, उनको लेकर भी वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए थे। और कल 10 जनवरी को दोस्तों काली पट्टी बांधकर वे विरोध प्रदर्शन करेंगे, और ये विरोध प्रदर्शन प्रदेश व्यापी होगा। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष जो कि संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि सरकार संविदा कर्मियों को केडर बनाकर नियमित कर रही है, जबकि अभी तक इसमें कोविड सहायकों को दोस्तों शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है 10 जनवरी को कल से। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में लगभग 28,000 के करीब कोविड सहायकों को सुविधा केडर में सम्मिलित करने की मांग जो है वो लगातार राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के बैनर तले की जा रही है। और दोस्तों इनमें कोविड सहायक जो है उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके आते हैं दोस्तों, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग गर्ल्स और एमएससी नर्सिंग, और इसके अलावा डिग्री डिप्लोमाधारी, इन सभी को संविदा केंद्र में शामिल करने की मांग है। और दोस्तों अगर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मांग नहीं मानी गई तो वे इस कार्य का भी बहिष्कार कर देंगे। तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, इन्होंने तो कह दिया, लेकिन कोविड काल में जब ऐसा हो जाएगा तो किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, सरकार को भी इसके ऊपर विचार करने चाहिए। और दोस्तों मोटसरा गांव के डाका परिवार ने अपने पिता की स्मृति में दोस्तों गौशाला में दान किया है। इनमें मैं आपको बताऊं तो उत्तरादवास गांव की श्याम गौशाला में शनिवार को मोटसरा गांव के राम प्रताप डाका, मिश्री सिंह डाका और विजय सिंह डाका तीनों ने अपने पिता स्वर्गीय श्री मेहरचंद डाका की स्मृति में 3100 रुपये नगद प्रदान किए, जबकि खल रूपी चारा भी गौशाला को भेंट किया गया। तहसील अध्यक्ष जयवीर सरेवा सहित समिति के अध्यक्ष ने भी इन सभी का सम्मान किया, ढाका परिवार की बुरी बुरी प्रशंसा की। इसके अलावा दोस्तों आज बाबा जी की हवेली में विपर समाज की बादरा में एक देर शाम को बैठक हुई, और उस बैठक में दोस्तों समाज के उत्थान हेतु अनेकों विषयों पर विचार विमर्श किया गया। और इसके अलावा दोस्तों आज 9 जनवरी को किसान नेता स्वतंत्रता सेनानी दीनबंधु सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि भी मनाई गई है। 1945 में आज के दिन उनका निधन हो गया था दोस्तों। इसके अलावा राजा नाहर सिंह जो कि 1857 की क्रांति के जनक दोस्तों नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह की भी पुण्यतिथि आज मनाएगी। वे भी जाट राजा थे दोस्तों, 1857 की क्रांति के योद्धा भी है, और 1858 में अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटका दिया था, तो उनकी भी पुण्यतिथि आज मनाई गई है। तो दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों का जिक्र करें तो कल 10 जनवरी को गांधी बड़ी गौशाला में दोस्तों श्रीमद भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है, और शंकरदास जी महाराज ये कथा का वाचन करेंगे। और दोस्तों 10 जनवरी से 16 जनवरी तक ये कथा चलेगी, और इसमें शाम 5 बजे से 7 बजे तक प्रभात फेरी और सुबह 11 बजे से 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन होगा। और दोस्तों बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी इस कथा वाचन में भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज समीक्षा करते हैं कस्बे के कुछ समस्याओं पर। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मैंने बार बार बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे जो 20 से 30 फीट का गड्ढा सड़क के ऊपर जो बना रखा है सीवरेज कंपनियों द्वारा, जिसमें सड़क बनाई जानी थी दोस्तों, वो काफ़ी दिनों से टुकड़ा टूटा हुआ था। उसको आज नगर पालिका सीवरेज कंपनी द्वारा दोस्तों भरने का प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आज रात्रि को वो सड़क बनाकर कंप्लीट की जाएगी। तो कुल मिला के सावा बस स्टैंड पर आगे भी जो खांचे बाकी थे रोड बनाने में दोस्तों, वहाँ भी तेजी के साथ अब सड़क बनाने का कार्य जो है पुनः प्रारंभ हो गया है। अब ऐसा लगता है दोस्तों जो जनवरी का आज 9 जनवरी है और
लगभग इस महीने के लास्ट तक, अंतिम सप्ताह तक इस सावा सड़क का कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसी के साथ ही इस सड़क मार्ग को जो पिछले 2-3 महीने से ब्लॉक है, बंद पड़ा है, उसको खोल दिया जाएगा। और उसके बाद में जो टुकड़ा मेन बचा है दोस्तों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे से और जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला है, नगर पालिका की तरफ जाने वाला जो टुकड़ा बाकी शेष पड़ा है दोस्तों, उसको छेड़ा जाएगा, उसको दोबारा खोद कर बनाया जाएगा। तो कुल मिला के ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और दोस्तों बाजार का जो मेन मार्ग है वो एकदम से खुला है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे आकर अभी भी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। और बहुत छोटा वन साइड का मार्ग रखा हुआ है, जहां आए दिन लगातार साधनों की भीड़ दोस्तों जाम के रूप में बदल जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो साय मार्ग पर दोस्तों रेलवे पटरियों के नीचे जो अंडर पास का काम चल रहा है, उसमें भी लगभग तेजी दिखाई दे रही है। और संभवतः उसमें अभी समय बहुत लगेगा, लेकिन दोस्तों जब ये अंडरपास बनकर तैयार होगा तो बादरा कस्बे को एक प्रकार से 2 अलग अलग समुदायों के भागों में विभाजित करने वाली जो रेल पटरियां हैं दोस्तों, उसके एक छोर में जिस प्रकार से क्यामखानी बास है और मुस्लिम समाज के लोग उन कई वार्डों में रहते हैं दोस्तों, उनका और इधर शेष बाजार से एक प्रकार से लगाव होगा और जुड़ाव होगा। और इस प्रकार से जो अंडरपास बनेगा दोस्तों, उससे इस प्रकार से महसूस नहीं होगा कि वहां जाना अब मुश्किल है, रुक कर जाना है, ट्रेन आ रही है, आधा घंटा लेट जाएंगे। और दोस्तों जिस प्रकार से अंडर ब्रिज बन रहा है, निश्चित रूप से हाथीपुरा वास के लोगों को और उससे लगते वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 सहित वार्ड नंबर 10 के लोगों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। और वो मिनटों में दोस्तों किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो बाजार से कनेक्ट हो सकते हैं। उनको रेल पटरियां क्रॉस करके बाजारी क्षेत्र में आना नहीं पड़ेगा और किसी प्रकार की रिस्क उठाना भी नहीं पड़ेगा। और उनके बच्चे और बूढ़े विशेषकर और महिलाएं दोस्तों, उनके लिए कुछ कठिन था कि रेल पटरियों को क्रॉस करके दोस्तों शेष बादरा कस्बे के बाजार में या शेष बादरा में अन्य डिपार्टमेंटों में या बाजार में सब्जी खरीदने या किसी भी कारणवश आया जाए। तो कुल मिला के ये चीज़ें अच्छी हो जाएगी जब सुचारू रूप से काम करने लगेगी। अंडर पास है और सावा मार्ग है जो कि अभी निर्माणाधीन है, उसकी सड़क जो है कंप्लीट नहीं हुई है। इस जनवरी के अंतिम सप्ताह तक ये भी कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा आज मंडी के भाव ज़रूर नहीं है, लेकिन दोस्तों हम आपको मौसम का मिजाज बताएंगे। मौसम में कुछ सुधार हुआ है दोस्तों। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई थी और उसके बाद में जो ठंड जो है पसर कर मैदानी इलाकों में आई थी, उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन हवा की ठंड, ठिठुरने वाली ठंड बढ़ी है दोस्तों। और बरसात जो पिछले 2-3 दिनों में हुई थी, उससे भी ठंड का स्वरूप एक प्रकार से बदल चला है। और ऐसी ठंड में दोस्तों बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार से कान और अपने चेस्ट को एक प्रकार से ढककर रखने की आवश्यकता इसमें है, क्योंकि ये जो हवा दोस्तों जिस प्रकार से 18 से 20, 25 और 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और ठंडी हवाएं दोस्तों ये बीमार बना सकती हैं। तो इसमें बच्चों का सभी अभिभावक जो है वो खास ख्याल रखें और उनको खेलने के लिए जब भी वो अपने घर के आसपास या छत पर कहीं भी जाए तो उनको अच्छे से टोपी या वस्त्र पहनाकर ही आप भेजिएगा। और दोस्तों कुल मिला के आज के टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताऊं तो 11 से 14 डिग्री टेम्परेचर लगभग बादरा में आज रहा है और 28 से 30% बादल जो है दिन भर छाए रहे। धूप भी आज करारी निकली थी, लेकिन आज बादलों का भी आवागमन रहा। और शाम को भी दोस्तों 13 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 11 से 14 की रफ्तार से, किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल ना के बराबर होंगे, 15 से 20% बादल होंगे। मौसम आज रात्रि को साफ रहेगा। इसी प्रकार से कल 10 जनवरी को भी सुबह 10 से 14 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर को 15 से 17 और शाम को 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। जबकि 4 से 7 और
लगभग शाम को 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा तक चलेगी और 17 से 52% तक बादल दिन भर छाए रहेंगे और देर शाम को दोस्तों ये बादल जो है बिल्कुल छंट जाएंगे और 10 से 12% ही रहेंगे और उसके बाद में रात्रि को भी इसी प्रकार मौसम साफ रहेगा। बरसात की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। रात्रि को 11 से 13 डिग्री टेम्परेचर के लगभग रहने की उम्मीद है, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीदें लगाई जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।